आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन को चालू रखते हुए आज भी प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। पिता परमेश्वर, आज फिर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि एक और दिन आपने मेरे जीवन में दिया, आपने संभाल के रखा और पूरे दिन आपने प्रभु मुझे आजमाइश में नहीं पड़ने दिया और बुराई से बचा के रखा। प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, जो भी हमारे जीवन में परेशानियां आई, जो आती हैं, उनको हम आपके सामने छोटी से छोटी बातों को भी प्रार्थना में रख सकते हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु जी, मैं आज इस बात को याद करता हूँ कि आपने अपने वचन से हमें बताया है कि दुनिया से दोस्ती आपसे दुश्मनी है। फ्रेंडशिप विद द वर्ल्ड इज एनमिटी विद गॉड। तो प्रभु, आज जब हम आपका वचन खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें सिखाइए कि इस बात का क्या मतलब है कि हम किस हद तक दुनिया में रह के लेकिन दुनिया के ना बन के रहें। वो लाइन कहाँ पे है प्रभु, जो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। और प्रभु पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाइए हमारे रोज के जीवन में जिन बातों से हम टेम्प्ट होके दुनियावी हो जाते हैं, उस समय पे हमें याद दिलाइए कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है जिस पे हमें चलने की जरूरत है। पिता परमेश्वर, आज के वचन की भी आप अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा, आप अपने वचन को उजागर कीजिए कि हम उसको समझने वाले हो सकें और उन बातों को, जिन लोगों का उदाहरण हमें मिलता है, उन लोगों के उदाहरण से हम सीख सकें और उन बातों को हम अपने जीवन में उतारने वाले हो सके जो अच्छी बातें आपके वचन में बताई गई हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में इस तरह से लिखा है। हमने पीछे पढ़ा था कि जो बारनबस है उसके बारे में बताया हुआ था कि किस तरह बारनबस ने अपनी जमीन बेच के जो पैसे थे वो प्रेरितों के चरणों में रखे और कहीं ना कहीं शायद उसे देख के हैननाया नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफायरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में जो कुछ रख छोड़ा, उसके दाम में से कुछ अपने लिए रख लिया और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया, जैसा कि बारनबस ने किया था। परंतु पतरस ने कहा, हे हननाया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो उसकी कीमत क्या तेरे वश में न थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों सोची? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हननाया गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। अब देखिए, अगर यहाँ पे जो चौथी आयत है इसका अगर हननायस कुछ जवाब देता तो वो क्या दे सकता था कि तेरे मन में क्यों ऐसा आया? क्या तेरी जमीन जब तेरे पास थी तो तेरी नहीं थी और जो पैसे मिले वो सारे तेरे थे, तुझे देने की क्या जरूरत थी? लेकिन शायद कहीं ना कहीं एनानियास और सफायरा के मन में ये था कि हमें बहुत अच्छा मसीह होने का दिखावा करना है लोगों के सामने, जैसा कि बारनबस ने किया। बारनबस ने दिखावा नहीं किया, उसने तो सच में सब कुछ दे दिया था, लेकिन जो उसकी वाहवाही हुई होगी वही वाहवाही ये चाहते थे शायद। ये वचन नहीं बताता, ये मैं आपको अपनी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, ये मैं क्लियर कर देता हूं। क्योंकि वो दुनियावी तौर पे भी वाहवाही चाह रहे थे और अपने भविष्य के लिए पैसे पर भरोसा रख रहे थे, तो ये वही काम कर रहे थे जो काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ मना किया था कि यू कैन नॉट सर्व गॉड एंड मैमन। या तो तुम एक की सेवा करोगे और दूसरे से प्रेम रखोगे, और या एक से प्रेम रखोगे और दूसरे से बैर रखोगे, तो तुम संपत्ति और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और ये वही करना चाह रहे थे। इनको प्रेरितों के बीच में, विश्वासियों के बीच में भी वाहवाही चाहिए थी। ये लोगों के बीच में ये दर्शाना चाहते थे कि हम तो बहुत अच्छे मसीह हैं, लेकिन साथ ही ये अपने भविष्य के लिए प्रोविजंस रखना चाहते थे दुनियावी तरीके से। तो इनका जो ये काम था, और उस समय एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है, क्योंकि जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो सबका ये सवाल आता है, खासकर जब आप पहली बार इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि उनको जो सजा मिली वो बहुत एक्सट्रीम नहीं थी। लेकिन आप ये बात समझिए, उनको इतनी गंभीर सजा इसलिए मिली क्योंकि उस समय कलीसिया का जन्म हो रहा था और उस समय पे एक कलीसिया ऐसे
स्टेज में थी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उनके बर्थ का स्टेज था, कलीसिया के बढ़ने का समय था, और उस टाइम पे इस तरह की बाधा डालना या इस तरह का काम करना, पवित्र आत्मा से झूठ बोलना बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं था उस समय पे। इसीलिए उनके ऊपर ये दंड की आज्ञा इतनी गंभीर पड़ी कि उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया। और फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? और उसने कहा, हाँ, इतने में। देखिए, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी सच बोलने की, और कहीं ना कहीं शायद उसके मन में कन्विक्शन आया होगा, जैसे हम सबके भी मन में जब कोई गलत काम हम करने वाले होते हैं, एक अंतरात्मा की आवाज आती है जो हमें बताती है कि ये गलत है। लेकिन उसने इस आवाज को शायद ये सोच के दबा दिया कि ये नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर तो सब जानते हैं ना। तो उसने ये सोचकर कि इन्हें तो नहीं पता होगा, इन्हें कैसे पता होगा कि हाँ, इतने में ही बिकी थी। तो पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एक साथ सहमत हो गए। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं, तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। और सारी कलीसिया पर इन सब बातों को सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। वहां पहले भी लिखा है एनानियास के बारे में और सफायरा के भी बारे में। इससे शायद ये पता लगता है कि दिस इंसिडेंट वाज यूज्ड एज एन एग्जांपल फॉर ऑल द बिलीवर्स। इनका एक तरह से उदाहरण भी बनाया गया कि जिनको दुनियावी होना है वो दुनियावी हो जाए। जरूरी नहीं है, पीटर ने थोड़ी उन्हें कहा था कि आप सब कुछ बेच के लाओ। उन्होंने अपनी मर्जी से ये काम किया था। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था किसी के भी ऊपर कि आप अपना सब कुछ बेचकर बीच में ले आओ। लेकिन दोनों नाव में सवार होने की यहाँ पे उन्हें जरूरत नहीं थी, और उसी चीज की उन्हें सजा मिली। और ये गंभीर सजा इसीलिए थी क्योंकि उस टाइम पे चर्च इस स्टेज में था जहां के वो एक तरह से पैदा हुआ था और बढ़ रहा था, जो कलीसिया थी। अब इसके अगर हम आज के समय में देखें, आज तो कितने सारे प्रचारक हैं जो परमेश्वर के नाम को बेच रहे हैं, जिन्होंने परमेश्वर के नाम से अपनी दुकानें खोल रखी हैं, और उनका सिर्फ एक मकसद है, पैसा कमाना। और उसके लिए ही वो सब कुछ ड्रामा करते हैं, पवित्र आत्मा के नाम को भी मिसयूज करते हैं, चमत्कारों को मिसयूज करते हैं, लेकिन उनके साथ तो कुछ बुरा नहीं हो रहा। और इस विषय में अगर आपको समय मिले तो कभी भजन संहिता 37 और 73, और ये याद रखना आसान है क्योंकि 37 और 73 दोनों इसी विषय में है कि किस तरह से पाप करने वाले लोग बढ़ते चले जाते हैं और उनका इस संसार में कुछ नहीं होता। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि आने वाले समय में जब उनका न्याय होगा तो उनके ऊपर बहुत बड़ी दंड की आज्ञा होगी। और इस विषय में हबाकुक नबी की भी पुस्तक जो है उसमें भी इस विषय में बात है। हबाकुक बोलता है कि परमेश्वर, आप तो पवित्र हो, आप कैसे इन पाप करने वाले लोगों को देखते रहते हो और कुछ नहीं बोलते। तो प्रभु यही कहते हैं कि एक समय आएगा जब इनसे हर बात का लेखा जोखा लिया जाएगा। जैसा वचन बताता है ना कि किताबें खोली जाएंगी और हर व्यक्ति ने जो काम करे हैं उनका ब्यौरा उसे उन किताबों से देना होगा। जो जो उसने करे हैं वो लिखा होगा और उसकी सजा उसे मिलेगी। फिर हम देखते हैं प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। ये मंदिर की बात है जो कि यरूशलेम में था। परंतु औरों में से किसी को ये साहस न होता था कि उनमें जा मिले प्रेरितों में। फिर भी लोग उनकी बड़ाई करते थे, और विश्वास करने वाले बहुत सारे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे, और सब अच्छे किए जाते थे। अब देखिए, आज क्या ऐसा हो सकता है? मैं सोचता हूँ गिफ्ट ऑफ हीलिंग, परमेश्वर के नाम से हीलिंग्स आज भी होती हैं, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल को इतनी शक्ति जितनी हम प्रेरितों के काम में पतरस के पास देखते हैं या और प्रेरितों के पास देखते हैं, शायद आज ऑपरेशन में नहीं है। अगर होती तो हमें पता लग जाता।
कि एक व्यक्ति है, क्योंकि हम जो मसीह लोग हैं उनके बीच में तो ये होता ही। और जो लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास इस तरह की शक्ति है, जो अपने आप को अपोस्टल या प्रॉफिट बोलते हैं और हीलिंग मिनिस्ट्रीज और क्रूसेड्स चलाते हैं, मुझे उनसे प्रॉब्लम ये देख के होती है कि उनका कैसा लाइफस्टाइल है। वो आईफोन की घड़ी पहनेंगे 40,000 की, जो लेटेस्ट आईफोन होगा वो उन्होंने रखा होगा, उनके लाखों रुपए के सूट होंगे, अच्छी गाड़ियों में वो चलते हैं, उनके घर आलीशान है, बॉडीगार्ड्स के साथ वो चलते हैं कि लोग उनके निकट ना आ जाएं। ये सब जब हम देखते हैं तो ये वही बात है कि ये दुनियावीपना है, और ये हमें कभी भी प्रेरितों के अंदर नहीं दिखा। वो दीन थे, और आगे आप देखिएगा कि क्या क्या चीजें उन्होंने झेली, और कभी भी उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी नहीं थी। पॉल कितना बताता है 2 कोरिन्थियों में, 2 कोरिन्थियों में, कि वो चाहता तो क्या कुछ इकट्ठा कर सकता था, लेकिन वो वहां पे यही बोलता है कि शायद मेरे से यही गलती हो गई कि मैंने लाभ नहीं उठाया तुम्हारा, इसीलिए तुम मुझे तुच्छ जानते हो। तो आज के जो अपोस्टल्स हैं, जो अपने आप को अपोस्टल बोलते हैं, लेकिन जो वचन में हम देखते हैं प्रेरितों के काम में अपोस्टल, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। वो आपको देख के ही पता लग जाएगा, और उनसे आप अगर बात करेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि ये कहीं ना कहीं घमंड से भरे हुए लोग हैं, जिनका फोकस सिर्फ परमेश्वर के नाम को यूज करके पैसा कमाना है। ठीक है, उन लोगों की मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आपको सच्चाई बता रहा हूं जो कि है। और इस तरह के लोग उस समय भी पाए जाते थे। प्रेरितों के काम में ही हम ऐसे कुछ लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो कि चाहते थे कि पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करके पैसा बनाएं, लेकिन बहुत अच्छी और ग्रेट हीलिंग मिनिस्ट्री उस टाइम पे थी। आज भी परमेश्वर प्रार्थनाओं के उत्तर में लोगों को चंगा करते हैं, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं हम विश्वासी होने के नाते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लेकिन शायद ये जो अपोस्टोलिक गिफ्ट्स हैं ये बंद हो गए हैं। फिर भी मैं ये नहीं कहता कि खत्म हो गए होंगे, अगर कोई हो तो मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं दिखा जिनके जीवन में मैं ये अपोस्टोलिक सिर्फ गिफ्ट ही नहीं पर उनकी लाइफ भी उस तरह की हो, ऐसा कोई मुझे तो आज तक दिखा नहीं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं कि इतने सब जब उनके हाथों से काम हो रहे थे, दूर दूर से लोग यरूशलेम में लेके आते थे बीमारों को, तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे ईर्ष्या से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। अब ये देखिए दूसरी बार है, पहले उन्हें 1 दिन के लिए रखा था, अब यहाँ पे प्रेरितों लिखा है तो शायद सभी को, जितने भी यरूशलेम में इकट्ठे थे सबको बंद कर दिया होगा। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। देखिए, क्या आज ऐसा हो सकता है? ये जो बड़े बड़े अपोस्टल है, अगर इन्हें पुलिस पकड़ के ले जाए, जेल में बंद कर दे, तो क्या जेल के दरवाजे आज भी खोल सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि स्वर्गदूत दरवाजे नहीं खोल सकते, लेकिन आज शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। इसका मतलब ये नहीं कि चमत्कार नहीं होते, लेकिन कोई जरूरत होनी चाहिए ना, कोई रीजन होना चाहिए बड़ा चमत्कार होने का। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे, परंतु महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इजराइलियों के सब प्राचीनों को इकट्ठा किया और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। परंतु अधिकारियों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में न पाया और लौटकर संदेश दिया, हमने बंदी गृह को बड़ी सावधानी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई न मिला। और जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुमने बंदी गृह में बंद किया था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार अधिकारियों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि उन पर पथराव न करें। तो वो लोग इनके साथ विलिंगली आ गए जो अपोस्टल्स थे। उन्होंने उन्हें फिर लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया और महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? फिर भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है
और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। लाना क्या चाहते हो? तो तुमने खुद कहा था कि इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। पर देखिए किस तरह के ये लोग थे कि अब अपोस्टल्स को ही ब्लेम कर रहे हैं। पर ये देखिए कि ये कितनी अच्छी लाइन है कि यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया। काश के आजकल भी परमेश्वर ऐसे विश्वासियों को उठाएं और हमें भी इस तरह से तैयार करें कि इस तरह की सेवकाई हमें मिले कि हम पूरे शहर को भर दें परमेश्वर के उपदेश से, परमेश्वर के वचन से। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। देखिए ब्रदर्स, यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है कि जहां भी परमेश्वर की आज्ञा माननी या देश की आज्ञा माननी या देश का जो कानून कहता है उसको भी मानने की बात हो, तो इन लोगों ने जिस तरह से किया वैसी ही हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कुछ देशों में गॉस्पेल प्रीचिंग इलीगल है। इंडिया में हमारा संवैधानिक अधिकार है अपने धर्म का प्रचार करना, लेकिन अगर मना भी कोई करता है तो भी हम अपने धर्म का प्रचार करते रहेंगे। हम किसी को प्रलोभन नहीं देंगे, किसी को लालच नहीं देंगे, लेकिन जो बाइबल बोलती है उन बातों को बताने के लिए हमारा पूरा अधिकार है। और अगर अधिकार ना भी हो, उसकी हमें सजा भी भुगतनी पड़े, तो उसके लिए भी मसीह होने के नाते हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मतलब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर इस रास्ते पे चलना है, जैसा वचन बताता है लूका में कि कोई भी घर बनाने से पहले कीमत का अंदाजा लगाता है। तो अगर आप मसीह हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो इस बात को पहले ही जान लीजिए कि हो सकता है आपको इतनी भी कीमत अदा करनी पड़े जितनी पीटर ने अदा करी है। और वो ये बात सच्ची हो हमारे जीवन में कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमारे लिए भी हो। हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ के सर्वोच्च किया कि वह इजरायलियों को मन फिराओ और पापों की क्षमा प्रदान करे। और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यह सुनकर वे जल उठे और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, महासभा में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इजराइलियों, जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियुदस यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया। और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नाश हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। तो गमलीएल जो है वो ये बता रहा है कि ऐसे लीडर्स जो हैं वो तो बहुत उठे हैं, और आज भी हम देखते हैं कितने बाबा आते जाते रहते हैं, उनके चेले बन जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं, बाबा की डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो चेले थोड़े बहुत रह जाते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और उनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि वह ये काम जो वो कर रहे हैं मनुष्यों की ओर से है, तब तो वह मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें न करना। ये चीज इन्हें बार बार बोल रहे हैं, धमका रहे हैं, यहाँ पिटवा भी दिया। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। इसके बाद हर दिन मंदिर में और घर घर में वे लगातार सिखाते और प्रचार करते थे कि यीशु ही मसीह है। देखिए ब्रदर्स, आज कहीं भी कलीसिया में मीटिंग होती है ना, तो कॉन्वर्सेशन जो है
वो इस डायरेक्शन में ही जाती है कि मसीह लोगों के ऊपर कितना सताव आ रहा है। कोई प्रेयर मीटिंग में लोग आ गए, पास्टर जी को उठा के ले गए, उनको जेल करा दी, ये सब बातें होती हैं और ये दुख की बातें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर हम सच में कुछ करना चाहते हैं तो इन बातों के लिए तैयार रहना होगा। या तो आप सीक्रेट बिलीवर बन के रहिए कि किसी को पता ना लगे कि आप विश्वासी हैं, लेकिन अगर आप सच में महान आज्ञा को मानना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना चाहते हैं तो सताव के लिए तैयार रहिए। लोग आपको पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, आपके कपड़े फाड़ देंगे, आपका मुंह काला करेंगे, आपके ऊपर झूठे केस डाल देंगे, बेइज्जती होगी समाज में। इन सब चीजों के लिए एक मसीह को तैयार रहना चाहिए और मैं ये सोचता हूं कि ये हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। इसीलिए हम परमेश्वर से ये मांगते हैं कि प्रभु जब वो दिन आए तो हम बड़े बोलने वाले लोगों में ना पाए जाएं, परंतु सच में उस समय हम इन चीजों को झेलने वाले और आपके नाम के लिए बोल्डली खड़े होने वाले भी हो सके। इस बात को मतलब इसका इनएविटेबल है, ये होगा मसीह लोगों के साथ, आज नहीं तो कल। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी अंत के अध्यायों में बहुत 16, 17, 18 में काफी इस बारे में बताया है और ये कहा कि मैंने तुम्हें ये चीजें पहले बता दी हैं कि जब ये तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें अचंभा ना हो कि ये क्या हो रहा है। तो हम आज यही प्रार्थना करते हैं, जैसा वचन पढ़ते हुए भी हम कर रहे थे, कि प्रभु हमें इतनी बोल्डनेस दे और साथ ही हमारा जो लगाव दुनिया से या दुनिया की वस्तुओं से है वो लिमिटेड हो। मैं मोटरसाइकिल्स का शौकीन हूँ, मोटरसाइकिल्स चलाता हूँ, तो लेकिन फिर भी मैं ये प्रार्थना करता हूँ और इस बात को अपने दिमाग में रखता हूँ कि मेरे लिए वो एक आइडल नहीं बनना चाहिए, मेरे लिए वो मेरे जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु ना बने, because that would be friendship with the world, which the word of God says is enmity with God. तो इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और कल हम एक्ट 6 में पढ़ेंगे। तो बस यही हमारी परमेश्वर से दुआ है, जो बातें हमने पढ़ी प्रभु उनको हम अपने जीवन में अपनाने वाले हो सके। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।